जी भैया। दोबारा। वंदे मातरम भैया। वंदे मातरम सभी भाई बहन को, जितना इस चौपाल में भाई बहन है, सभी की ओर से वंदे मातरम। भैया, आज आज हमें बहुत खुशी हो रही है। इतना खुशी हो रही है भैया कि मैं क्या बताऊं। बहुत ज्यादा भैया खुशी हो रही है। आज अपने हाथ से हस्त निर्मित भैया शैम्पू बना करके ये सभी भाई बहन को सामने में प्रस्तुत करना चाहती हूँ। जी भैया। भैया थोड़ी सी देती दीजिए, कहाँ से बोलूं। बोलो बोलो, मन की बात बोलनी है, मन से बोलना है। नहीं तो मुझे तो मैं कॉल रिकॉर्डिंग सुना दूंगा, सारी पोल खोल दूंगा फिर। जी भैया। मैं कल शैम्पू बनाई भैया 21 जड़ी बूटियों से, जो आपका भेजा हुआ था उससे बनाई। और भैया 11 पत्ते जड़ी बूटी मैं अपने घर से उसमें शामिल की। उसको भैया मैं सबको एक ही साथ डाल दी। परसों 24 घंटा उसको फूलने के लिए 4 लीटर पानी में। उसके बाद भैया कल मसल करके 11 साढ़े 11 बजे में बैठा दी या क्वाथ बनने के लिए। क्वाथ रेडी हुआ भैया, हमको 3 3 बज गया भैया क्वाथ रेडी होने में। क्वाथ को रेडी की। उसके बाद भैया उसको छान करके और थोड़ी सी पानी भैया, ये 500 ml से 300 ml थोड़ा सा ज़्यादा हो गया था, तो फिर मैं 1 लीटर वाला जो कढ़ाई था जिसमें धातु श्रावी जल बनाती हूँ, उसमें भी अब फिर उसको मैं दीदी लोग से पूछी तो बताई पूनम दीदी भी कि उसको जला दीजिए। और ये क्या बोलते हैं, दीदी का नाम नहीं आ रहा है, तो भैया वो बताई तो वो फिर मैं उस कढ़ाई में जला करके भैया माने 500 ml हो गया, लेकिन 500 ml से कम ही हुआ। और उसके बाद में भैया 250 ml क्वाथ में मैं 1 लीटर बेस शैम्पू और भैया एलोवेरा जो जूस था और भैया ये तेल था, जो 21 जड़ी बूटियों का तेल था, सबको मिश्रण किया। करते हुए भैया हमको मैंने इस बीच में थोड़ा सा समय भी हो गया था खाना पीने का भैया, उसमें मैं लगी। उसके बाद खाना पीना खाकर भैया उसको फिर मैं शैम्पू को रेडी की। या 12 बज गया भैया हमको रेडी करते, धीरे धीरे उसको आस्ते आस्ते घुमाते गए भैया, मंत्र के अनुसार आपका नाम लिए, आरती दीदी को मैं नाम ली, ताकि मैं पहला बार अपने हाथ की कला को उजागर कर रही हूँ भैया। उस इसलिए थोड़ा सा हम डर नहीं हुआ एकदम भैया, निर्भंग होकर के मैं, हमको इतना विश्वास था कि मैं बनाने से पहले ये मन मन में सोची थी, मैं बोल भी रही थी कि मेरा बहुत बेहतरीन बनेगा, जो भैया से भी सबसे बेहतरीन मैं शैम्पू बनाऊंगी। और भैया उसका अनुभव, अगर जो 11 पत्ते मैं शामिल की हूँ आएगा, थी उसका अनुभव भी आएगा, रिजल्ट हमको मिलेगा तो मैं प्रस्तुत करूंगी सामने सभी भाई बहन को जो उसी तरह शैम्पू बनाए। लेकिन भैया अगर आपकी आज्ञा हो तो मैं देखिए 11 पत्ते मैं ये बता सकती हूँ, लेकिन चाहती नहीं हूँ कि थोड़ा रिजल्ट आए भैया। तो तो फिर मैं शामिल शामिल कर लूँ उसमें। तो यही मेथी था भैया, शैम्पू शैम्पू लगाई भैया सबको, रात में मम्मी को लगाई, अपना लगाई उसी रात में भैया 12 बजे सब। नीलू बहन का या मेरा नेटवर्क, दोनों में से किसी एक का नेटवर्क जरूर रुक गया, क्योंकि मुझे आवाज नहीं आ रही। आप लोगों को आवाज आ रही है नीलू बहन की? सोई भैया। उसके बाद में 7 बजे हमको नींद खुला। 7 बजे नींद खुलने के बाद भैया फिर सुबह में उठी तो और कुछ नहीं दिखा, सिर्फ शैम्पू ही दिख रहा है। फिर शैम्पू के भैया शीशी ले करके और सबको, आपको आइए फिर से लगा देते हैं, सबको भैया लगाई। और लगाने के बाद भैया इतना बेहतरीन, माने इतना अच्छा महसूस हो रहा है कि मैं क्या बताऊं भैया। बहुत अच्छा, इतना बेहतरीन रिजल्ट आया है कि मैं क्या बताऊं। बाल तो भैया मेरा मैंने बहुत कम है, नहीं है, लेकिन बस इसका इंतजार कर रही हूँ कि जैसा मैं बाल चाहती हूँ वैसा हो जाए बस।
नहीं तो भैया बहुत अच्छा, इतना मैंने खुशी भैया कि मैं क्या बताऊं आपको, शब्द में भैया वर्ण नहीं कर सकती हूँ। उसके लिए आपको कोटि कोटि नमन, बहुत बहुत धन्यवाद भैया। कल है इनका, ये जो कल से जो मेरी खुशी हो रही है, मैं फोन कर रही थी इसीलिए भैया, इसलिए कि वाईफाई लगा है तो इनकमिंग कॉल नहीं कर सकती थी। फिर आपने बोला, हम नहीं कर रही थी, हम सोचे कि नहीं भैया बहुत व्यस्त रहते हैं। फिर भी भैया हमसे रहा नहीं जा रहा था, बोले भैया को एक बार थोड़ा सा दिखा दूं, जो सब्र से इंतजार है मेरा इस चीज का, जो भैया हमको हाथ की कला को सिखाए हैं। तो भैया हम उसके लिए, फिर आप बोले कि व्हाट्सएप कॉल नहीं करो, इनकमिंग कॉल करो, फिर पापा के मोबाइल से की, आपका फोन व्यस्त बता रहा था। तो फिर भी अब मैं नहीं की, छोड़ दी, हम बोले कोई बात नहीं है, भैया को मैं तब तक अपना काम में लगती हूँ, हमको उतना टेंशन नहीं बन हो रहा था। हम बोले छोड़िए कोई बात नहीं, भैया नहीं बात कर रहे हैं तो भैया अभी व्यस्त हैं, तब मैं जा रही हूँ अब अपना काम में लगने। फिर भैया शैम्पू में ही लग गई। तब उसको गाड़ी भी गारू करके छान उन करके उसको रेडी की। बोतल में भी भैया 1 लीटर बोतल और में भर के रखी, शैम्पू बेस का जो था, और 4 शीशी में भर करके रखी। तो ये मेरा बहुत अच्छा भैया, उसका रिजल्ट तो बहुत 100% अच्छा आएगा। अभी तो मैं फर्स्ट बार अपना सिर्फ शैम्पू यूज की हूँ, इसलिए कि आपका शैम्पू तो गिर गया था और जो पहले वाला था वो खत्म हो गया था, तो उसमें हम मिला नहीं सकते, लेकिन हमको उसको लेकर के हम इतना था, हम बोले देखिए मेरा भैया से कितना बेहतरीन शैम्पू बना है, बहुत अच्छा बना है। इतना गाढ़ा भैया, जो कि क्वाथ में 500 लीटर ही रेडी की थी और 2.5 लीटर में ही मैं बनाई हूँ, लेकिन इतना गाढ़ा कि मैं क्या बताऊं, बहुत बेहतरीन भैया। उसके बाद में ये बॉडी लोशन भी बनाई भैया, जो आपने बताए, उसका भी बहुत बहुत भैया शुक्रिया, बहुत बहुत धन्यवाद। जो बॉडी लोशन मैं लगाई हूँ, लेकिन भैया बाल तो थोड़ा भिंजा है, सूखेगा तो थोड़ा सा और पता चलेगा, लेकिन बहुत अच्छा भैया बॉडी लोशन का भी। इसका मैं भैया फोटो बना करके खींच करके और उसका मैं डालूंगी उस पर। ये बॉडी लोशन का भी बहुत बहुत बेहतरीन मने, आपने जो बताएं उसके लिए भी बहुत बहुत धन्यवाद। सबको लगाई, सबको खुशी उतना ही है, और किसी को हो खुशी या नहीं हो भैया, लेकिन मेरा तो इतना खुशी है कि मैं क्या करूं मैं कुछ कह नहीं सकती हूँ अपने बारे में, कि मैं इतना अंदर की खुशी, सुबह सुबह उठी उठी उसी उसी तरह हम बोले भैया को मैसेज देती हूँ, भैया फोन करें या नहीं करें, उठाए या नहीं उठाए, मैसेज तो देख सकते हैं ना। भैया मैसेज की, इतना मन में मेरा आते गया कि आपको मैं मैसेज करते गई उसके लिए भी बहुत बहुत धन्यवाद। और कुछ भैया है तो हमें बताएं आगे बोलने के लिए। बॉडी लोशन का भी भैया बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, अभी तो फर्स्ट बार लगाई हूँ भैया, लगाई हूँ देखिए, स्किन पूरा लाइट दे रहा है ना जी बहन। भैया और हाथ पैर सब में सस लगाई हूँ। ससुर जी को ससुर जी को शैम्पू लगाने के लिए दी तो उनके सारे चांदी तांबा बन गया। जी भैया, पूरा भैया जैसा आपका व्हाइट है ना बगुला की तरह भैया बाल, उसी तरह बाल भैया पापा के था। अब थोड़ा सा यही गलती हुआ ना कि मैं पहले वाला फोटो नहीं ली, लेकिन पूरा बाल भैया मैंने एकदम अपना कलर पूरा पकड़ लिया है, एकदम बस थोड़ा सा रह गया है। और 2-4 दिन अगर मेरा शैम्पू इस्तेमाल करेंगे ना भैया, तो एकदम इनको 100% एकदम तुरंत जल्दी रिजल्ट मिलेगा। इसको भी मैं अनुभव से शेयर करूंगी। और माता जी को भी पूरा कढ़ाई से मैं जो जितना लगा हुआ था सारा पेंट कर दी थी रात में ही। बाकी शैम्पू तो लगाई वो अलग था। बहुत बेहतरीन रिजल्ट आया भैया। वंदे मातरम भैया। वंदे मातरम। और किसी का कोई ठिकाना नहीं है भैया, उसका तो मैं अनुमान नहीं लगा सकती, ना आपका और ना मेरा भैया, कितने भी गहराई तक जाऊं, लेकिन आपको मैं शब्द में वर्ण नहीं कर सकती, शब्द नहीं है मेरे पास में कि मैं कुछ कह सकूं। और इस चौपाल में मैं पीछे रहती हूँ, लेकिन मैं आगे बढ़ने के लिए कोशिश कर रही हूँ। बस आशीर्वाद आपका बना रहे भैया इस बहन पर। धन्यवाद भैया। धन्यवाद। अभी इस नमन बहन की कुछ कभी। बातें मैं बता देता हूँ, कॉल रिकॉर्डिंग के जरिए जो बात हुई उसमें से जो बातें बता देता हूँ कि एक तो इन्होंने सासू माँ के ऊपर बॉडी लोशन लगाया एक हाथ पे, तो सासू माँ का एक हाथ गोरा हो गया, दूसरे हाथ पे लगाने के लिए पैसे मांगी। सच में भैया, हाथ पर बॉडी लोशन उसी समय भैया मसाज की। हम बोले कि ये तो आप मेरे से, हम तो उतना नहीं, आप मेरे से भी आप साफ हो गए
एक हाथ तो साफ कर दिए भैया, एक हाथ छोड़ दिए कि दोनों को देखते रहूंगी कि कितना साफ हो रहा है भैया। इतना बेहतरीन है। वो पैर में भी घसने लगे, हम बोले बाप रे, ये पैर सब हाथ सब भैया, हाथ पर इतना लाइट उसी समय आया कि मैं क्या बताऊं, उसी समय भी आया। ये तो इतना तो मैंने जल्दी रिजल्ट नहीं, मैंने किसी चीज को हम देख सके जितना हम बॉडी लोशन को रिजल्ट देखी भैया, बहुत बेहतरीन, बहुत अच्छा भैया। और उसके बाद इसे बोला कि जरा उसकी खुशबू भी सूंघ के देखो। तो जब खुशबू सूंघी तो दोनों सास बहू बेहोश। और ताने कैसे दिए गए कि पति देव को मत लगा के भेज देना, नहीं तो पड़ोसन सारे उन्हीं पे लट्टू हो जाएगी। सच में भी। ये पापा बोले ना, हम बोले कि डीजे लगा दे आपको बॉडी लोशन, तो पापा बोल रहे हैं मंदिर में अभी जाना है। तो हम बोले मंदिर में जाना है तो क्या होगा, तो इतना गंदे ना कर रहा है, तो बोल रहे हैं कि मंदिर में जाना है, आएंगे तो मंदिर से तब लगा दी है। तो हम बोले कोई बात ना, डीजे लगा देते हैं, मंदिर जाइए और का धम 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 पूरा करिएगा, पूरा रोड एकदम पता चलेगा कि क्या लगाया। ताकि शायद पूछ तो सके कि हाँ आप क्या लगाए हैं, क्या जितना आप गंद मार रहे हैं। पूजा से पहले स्नान करते हैं व्यक्ति, और स्नान करने के बाद अपने ऊपर इत्र छिटक के जाते हैं। मंदिर में जाना होता है तो इत्र, जब कभी भी पूजा होती है तो इत्र डाला जाता है सामने वाले जजमान पे, कि भाई आप सुगंधित बनो और सुगंधित बन के पूजा में बैठो, ताकि वहां पे सुगंध फैले, माहौल सुगंधित हो। तो इनके ससुर जी जो हैं, नाना करते करते उन्होंने भी लगाया। और वो उसमें तो इंतजार हो रहा था कि कौन बाहर निकल के आए। और ये जो हेयर बॉडी लोशन है, ये हेयर बॉडी लोशन बनता है बहुत ही आसान तरीके से। मुश्किल से बात करने के दौरान में 5 मिनट में तैयार हुआ। 5 मिनट में जी बहन भैया, ने बहुत जल्दी। भैया एकदम मैंने चलते चलते पता भी नहीं चला, बॉडी लोशन इतना जल्दी तैयार हुआ कि क्या बताऊं। नारी और सुरक्षा का सैनिटरी जितना नैपकिन। जल्दी भैया, जितना जल्दी रेडी हुआ उतने जल्दी इसका रिजल्ट भी मिला। जी। तो नारी सुरक्षा के सैनिटरी नैपकिन को आप पानी डाल के गीला कर दें। और ज्यादा पानी नहीं डालना है, इतना पानी डालना है कि वो पूरा फूल जाए। उसके बाद उसे फाड़ कर उसमें ब्यूटी ऑयल डाल के मिक्सी में चला दें। और दीदी के पास ब्यूटी ऑयल थोड़ा कम था, तो मैंने उनको स्पेशली बोला कि आपके पास साबुन के घटक गए थे, उसमें कुछ खुशबू है, इसेंशियल ऑयल है। तो इनके पास मोगरा, चंदन, गुलाब और लिवेंडर। मैंने कहा जो उसकी भी जी। 20-20 बूंदे डाल दो। और उसके डालने के बाद खुशबू पे तो इसका ध्यान गया ही नहीं, पहले तो लगा कि गोरे काले का गया, लेकिन जब खुशबू की तरफ ध्यान गया तो दोनों सास बहू सब बेहोश। भैया उसी के चलते तो, वही सूंघने के चलते तो भैया काम में लेट हो गया, हाथे बार बार सूंघ। वो अपना देख रहे हैं, हम सूंघ रहे हैं, हम बोले कितना सुंदर बेहतरीन आपका हाथ हो गया, इतना देखिए तो कितना गोरा हो गया हाथ। बोले कि बहुत बेहतरीन भैया, बहुत एकदम क्या बताऊं, मैंने बोल ही रहे भैया कि शब्द नहीं है कि मैं कुछ कह सकूं। और आज हिम्मत की भैया, आज रात से ही बनाई। हम बोले भैया तो फोन नहीं उठा रहे, लेकिन हम भी चौपाल में पीछे नहीं रहेंगे, हमको भी आगे होना है, जैसे भी हो। जी भैया। और दीदी के लिखे हुए संदेश क्या थे वो मैं पढ़ के सुनाता हूँ। वंदे मातरम भैया। भैया आज मैं बहुत खुश हूँ, बहुत भैया। मैं अपने हाथों से शैम्पू बनाकर, ढेर सारी हंसते हुए की इमोजी, खुशी खुश वाली। भैया मैं नहीं बता पा मैं नहीं बात भैया बात नहीं कीजिएगा तो मैं क्या करूंगी। मैं तो शैम्पू अपना बना ली, मेरे प्यारे भैया। ठीक है, हाथ जोड़ना और दूसरी इमोजी। उसके बाद लिखी, भैया बस थोड़ी सी शैम्पू चिपचिपी हो गई है, नहीं तो बहुत लाजवाब बना है। भैया मेरी तो खुशी का ठिकाना नहीं है। भैया मैं तो इतना उछल कूद रही हूँ, इतना उछल कूद रही हूँ कि मैं आपको क्या बताऊं। भैया मेरी तो खुशी का ठिकाना ही नहीं है। आप व्यस्त है तो व्यस्त रहिए, मैं तो अपने शैम्पू में मस्त हूँ। ठीक है, आपको कोटि कोटि नमन भैया, बहुत बहुत दिल से धन्यवाद करती हूँ। आप इसी तरह व्यस्त रहिए, मेरे लिए समय मत दीजिए, उसके लिए कोटि कोटि नमन, दिल की गहराइयों से धन्यवाद। धन्यवाद 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 मेरे बड़े भैया।
आप मेरे मैसेज से बस खुश हो जाइए, ठीक है। और तो इस तरीके का संदेश पाके कोई भाई कैसे रह सकता है बिना बात किए, तो मैंने। बाल तो लंबा नहीं है लेकिन फिर भी मैं। हाँ, हाँ, देखे भैया। हाँ जी, हाँ जी। जी भैया। तो बहुत बढ़िया। ये ये हस्त फूल का। निर्मित उत्पाद बनाने की खुशी, उत्पाद के परिणाम की तो बात की बात करेंगे, बनाने की खुशी शब्दों में बयान नहीं हो रही। ये है स्वस्थ समृद्ध परिवार का प्रयास। और आप सभी का भी बहुत बहुत धन्यवाद। भाई राजीव दीक्षित जी को बहुत बहुत धन्यवाद। उनकी व्याख्यानों से प्रेरित और प्रोत्साहित होकर स्वदेशी चिकित्सा के प्रति जागरूकता का कार्य जमीनी स्तर पर और सोशल मीडिया के माध्यम से करने की एक जिज्ञासा और एक जुनून पैदा हुआ। और उन्हीं के व्याख्यानों में मिला ज्ञान गांव गांव स्वावलंबी बनाना, लेकिन हम उतने बड़े स्तर पे नहीं कर सके, तो हमने परिवार को पकड़ा कि जो भाई बहन दिल से साथ आएंगे, उन्हें दिल से हर परिवार अपने परिवार की रक्षा करने के लिए हस्त निर्मित स्वास्थ्यवर्धक, सौंदर्यवर्धक, रक्षक उत्पादों से अपने परिवार की और अपने परिजनों की रक्षा करते हुए, स्वदेशी चिकित्सा का ज्ञान लेते हुए अपने मान सम्मान को हर दिन हर पल आगे बढ़ाते रहे और एक आत्मसंतुष्टि के संग अपने जीवन को सफल बनाए। इस कार्य को मैं करते हुए मुझे बहुत फक्र होता है कि परमपिता परमेश्वर आप सभी के आशीर्वाद से मुझे चुना। और इसके लिए आप सभी का भैया। बहुत बहुत भैया कोई। धन्यवाद। हम किसी का खुशी का अब यति नहीं रखते हैं कि के खुश है या के नाराज है भैया। लेकिन मैं अपने हाथ के कला को उजागर करके मैं तो बहुत खुश हूँ भैया। आपको दिल से धन्यवाद देती हूँ और इतना जितना भी दूं उतना कम है। और भगवान को भी पिता परमेश्वर को भी देती हूँ जो आपके द्वारा हमको रास्ता दिखाए भैया। और ये कला को अपने उजागर की कभी मैं सपने में भी नहीं सोची थी कि मैं इस तरह कुछ हम बना पाऊँ या कुछ कर पाऊँ। ये कभी आज तक नहीं सोची थी जो भैया जो आपके द्वारा मिला। बहुत बहुत धन्यवाद भैया। आपको बहुत बहुत धन्यवाद और कोटि कोटि नमन भैया। एक आपका गृह सदा आभारी रहूंगी भैया जब तक शरीर है तब तक आपको आभारी रहूंगी इस छोटी बहन को। एक बस आशीर्वाद देते रहें ये और आगे बढ़ते रहें भैया। बस और कुछ नहीं करना है हमको। एक बहुत बहुत गृहिणी धन्यवाद बहन और जब अपने परिवार वंदे को मातरम। स्वस्थ और समृद्ध सभी बनाने चौपाल के के भाई लिए। बहनों को सभी को वंदे मातरम। और भाई बहन भी सब चौपाल के बहुत बहुत धन्यवाद भैया। जो इतना जो जब भी फोन करूँ कोई सब कोई रिसीव कर लेता है उसके लिए इसमें कोई दो राय नहीं है। और सभी भाई बहन को चाचा जी तक ले भी सबको हम मैं दिल से धन्यवाद करती हूँ भैया प्रणाम करती हूँ। इतने कह के अपने वाणी को विराम देती हूँ। बहुत बहुत धन्यवाद बहन। और जी। नीलू बहन ने अभी तक फेस पैक, साबुन, शैम्पू, ब्यूटी क्रीम जैसी चीजें बनाकर और अपने परिवार को छोटी छोटी समस्याओं में रसोई घर से स्वस्थ करके जितनी खुशी उसे मिल रही है एक गृहिणी, तो मेरी यही हार्दिक इच्छा है कि हर परिवार अपने परिवार की स्वास्थ्य और समृद्धि की रक्षा की जिम्मेवारी ले ले, तो अपने परिजनों की भी वो रक्षा कर सकता है। इस प्रकार भारत पुनः स्वदेशी से स्वावलंबन की ओर बढ़ सकता है। तो आप सभी का जो सहयोग मिल रहा है, आशीर्वाद मिल रहा है, अनुभव मिल रहे हैं, मार्गदर्शन मिल रहा है, उसके लिए कोटि कोटि नमन, दिल की गहराई हार्दिक धन्यवाद। जी, बहुत बहुत धन्यवाद। और अब आप सभी को एक छोटी सी जानकारी, आप सभी के बीच में नीतू महेश्वरी दीदी हैं तो माइक अनम्यूट करेंगी। नीतू महेश्वरी दीदी, नीतू महेश्वरी दीदी व्यस्त हैं या? क्योंकि आज नीतू महेश्वरी दीदी के घर में माता पिता आए हुए हैं, तो उनका, नीतू महेश्वरी दीदी अगर आप 2 मिनट समय निकाल सकती हैं। हाँ जी भैया, भैया आ गई आ गई। तो सबसे पहले नीतू महेश्वरी दीदी के सानिध्य में हम सबको अनुभवों से हंसाने वाली गुंदन बहन के अनुभव को सुनेंगे।
उसके बाद जुनून से मंजिल तक के सफर, महत्वपूर्ण बातों के ऊपर एक लेख के जरिए दीदी के सानिध्य में हम सभी आज सुनेंगे। नीतू महेश्वरी दीदी, संभव हो तो जी वीडियो भैया। भी ऑन कर लीजिएगा तो ज्यादा अच्छा लगेगा। जी भैया। सबसे पहले गुंदन बहन के अनुभव, उसके बाद जुनून से मंजिल तक का सफर। जी ফাতিমা, ফাতিমা ও প্রাচী একটু বলো তো, একটু গ্যাস দেখবে, গ্যাস ঢুকে একটু বলো তো প্রাচীকে। हाँ, रोटी कच्ची हो जाएगी भैया। यहाँ तो कम बोलने वाली सारी दीदी हो गई। जी भैया। वंदे वंदे मातरम मातरम गुरु। भैया। मम्मी। भैया कम बोलने वाली तो थी ही, लेकिन आज पता नहीं कैसे कोशिश की, परमात्मा ने भैया के बहुत, आज सुबह में भी हमें बहुत सहयोग मिला और हिम्मत इतना मिला कि आज बोल करके ही रहूंगी। मैं सबसे पीछे रहती हूँ, लेकिन सबसे मैं आगे हूँ, भैया को रहूंगी। हर दिन। जी भैया बोलूं। हाँ, एक मिनट दीदी, मैं आप लोगों को यहाँ पे एक छोटी सी बात सिखाऊं। सबसे आगे होने की भावना अपने मन में कभी मत आने देना। हर दिन अपने आप से आगे बढ़ना है। मुकाबला अपने आप से करनी है। अपने आप को हर दिन आगे करना है। जितना हम आज हैं उससे कल बेहतर होंगे, उससे कल बेहतर और होंगे। जब हम दूसरों को कंपेयर करेंगे तो उससे एक भावना जागती है, ईर्ष्या की। तो वो हमें नहीं चाहिए। हमारे जीवन में सकारात्मक भाव ही चाहिए। इसीलिए खुद को, खुद से ही खुद को बेहतर करना है, हर दिन हर पल। जी बहन, ये एक छोटी सी सीख है कि सबसे आगे यानी खुद से ही खुद को आगे करना है, खुद से ही खुद को आगे करना है। जी नीतू दीदी। हाँ जी भैया। वंदे मातरम गुरु जी। हमारे पूरे परिवार को बहुत सारा लव यू। एक रोमनाशक का लेप का फीडबैक। मैंने थ्रेडिंग कराने के बाद अगले दिन रोमनाशक पाउडर यूज किया तो मुझे थ्रेडिंग का पहला बाल 28 दिन में दिखा। वो भी डरते डरते निकला कि कहीं मैं फिर से पाउडर फेंक के ना मार दूं। बाल भी ये सोच रहा है कि क्या था ये, अपने अपने बिल से निकलते हुए डर रहे हैं। बाल भी ये बोल रहे हैं कि ये क्या हुआ, कब हुआ और कैसे हुआ। मैंने अभी हैंड लेग पर पाउडर यूज नहीं किया है, बाकी सब पार्ट पर यूज किया है। बेस्ट रिजल्ट है। फर्स्ट एप्लीकेशन से ही मैंने 2 टाइम यूज किया है अभी तक, क्योंकि और पाउडर नहीं है। हम सब सखी मंडली ने आपस में थोड़ा थोड़ा एक एक चम्मच ले लिया था। पतला पतला गोल बनाया हुआ लगा लिया, और फोरहेड की तो बात ही क्या करें। उसके बालों को देखते देखते पूरा एक मंथ हो गया तो कोई बाल नहीं आया। अब जाकर 4-6 बाल निकलने को दिखने को मिले हैं। मैंने एक बात नोटिस की है, बॉडी पार्ट जो सबसे ज्यादा नाजुक होता है उसके हेयर लेट निकलते हैं, और जहां पर हेयर हेयर पार्ट थोड़ा हार्ड होता है वहां थोड़ा लेट निकलते हैं। मतलब कि जैसा हेयर पार्ट एरिया होगा उसी के अकॉर्डिंग हमारे रोमनाशक लेप असर करता है। 100% असर करता है, इसमें कोई शक नहीं। हमारा प्यारा सबका प्यारा रोमू, रोमनाशक को लोमू। माफी चाहेंगे गुरुजी, फीडबैक देने में लेट हो गए। आपकी उसी दिन बोले थे हम कि हम अभी भेजते हैं, बस किसी कारणवश नहीं भेज पाए थे, अभी टाइम मिला है हमें। अच्छा, इंपॉर्टेंट बात, जिस प्रकार कोई भी हेयर रिमूव आइटम यूज करते हैं तो मार्केट से लेकर जैसे कि व्हीट क्रीम हुआ और अलग तरह की क्रीम पाउडर आते हैं, उन्हें यूज करने के बाद बॉडी पार्ट्स एरिया ब्लैक होने लग जाता है। मगर रोम रोमचक, रोम नाशक को रोमचक लिखिए, रोमांचक लेप से ऐसे कुछ भी नहीं है। ये एक बेहतर फॉर्मूला है। हमारी सभी सखियों के भी यही रिजल्ट है, और हेयर में किसी का आगे किसी का पीछे, बस ऐसे, मगर सब बहुत खुश है, बहुत ज्यादा। जय जगन्नाथ। वंदे मातरम गुरुजी। फीडबैक सिंड्रेला ब्यूटी क्रीम का। मेरे पास ब्यूटी क्रीम खत्म हो चुका है, मगर मुझे ये फीडबैक याद नहीं रहा था और अभी याद आया है। बहुत ही अच्छा फीडबैक है। अगर हम ब्यूटी क्रीम की एक डब्बी अलग से 2 या 3 महीने के लिए अलग से रख देते हैं और उसके
ना खोलते हैं उसको, ना खोलते हैं ना यूज करते हैं, तो उसका और भी बेहतरीन रिजल्ट देखने को मिलता है। इसकी काम करने की कैपेसिटी 3 गुना बढ़ जाती है। इसकी खुशबू या फिर कहीं पर भी लगाते हैं तो उसका असर और अच्छा, बहुत अच्छा होता है। ये मेरा खुद का एक्सपीरियंस है। ये सब आप भी करके देख सकते हैं। अंदर की साइड से थाई लग जाना। एक बार किसी को साइड से थाई लग गया, ध्यान से सुनिएगा ये वाला फीडबैक। एक बार किसी को साइड से थाई लग गया था, चोट मत समझाइएगा। चलते चलते जो थाई लग जाता है, वो लग गया था तो बहुत बुरा, इतना ज्यादा कि जख्म हो गया, जख्म हो गए थे। चलने में बहुत परेशानी हो रहा था, तो उनकी चाल हिरनी सी हो गई थी। तो मैंने उन्हें ब्यूटी क्रीम लगाने को दिया, तो वो अगले दिन मटकते हुए आई। ठीक है, बोली बहुत बेहतरीन। मगर मैंने बोला आप बुरा मत मानना, आज से ज्यादा आप कल ही अच्छी लग रही थी चलती हुई हिरनी की चाल में। और वो चली गई। पता नहीं उन्हें अच्छा लगा था या बुरा, मुझे समझ नहीं आया। ये प्रॉब्लम मुझे भी हो जाता है, मैंने पहले ये खुद पर अप्लाई किया था, इसलिए मैंने उनको दिया था। हमारी सिंड्रेला की बात ही अलग है, कोई भी प्रॉब्लम को तुरंत आ जाती है, सब ठीक करती है। जय जगन्नाथ। जी भैया। जी, तो ये अपने ब्यूटी क्रीम और रोमनाशक लेप का अनुभव गुंदन बहन के सानिध्य में हम सभी को मिला। जिसे कहते कि चूहे अपने बिल से बाहर निकलने को तैयार नहीं। तो बहुत ही बढ़िया। इस बहन के अनुभव लिखने के तरीके से हम सभी का खून बढ़ता है। और मैं तो खास करके जैसे ही अनुभव आता है इसका, तो मैं नीतू दीदी को भेज देता हूँ। मैं कहा थोड़े बहुत तो इनका खाना वाना पच जाएगा। तो अब आगे चलते हैं जुनून से मंजिल तक का। जी दीदी। जी, गोविंद भाई के प्रेरणादायक विचार, जुनून से मंजिल तक। जुनून से जोश आता है, जोश जोश से ऊर्जा उत्पन्न होती है। ऊर्जा से थकावट का अनुभव नहीं होता। थकावट न होने से व्यक्ति निरंतर कार्यशील रहता है, और निरंतर कार्यशीलता ही उसे उसकी मंजिल तक पहुंचाती है। मंजिल प्राप्त होते ही जीवन समाप्त नहीं होता, बल्कि एक नई और बड़ी मंजिल निर्धारित हो जाती है। जुनून की शुरुआत खुली आंखों से देखे हुए सपनों से होती है, लेकिन सपने केवल भौतिक सुख सुविधाओं के नहीं, बल्कि स्वयं को जीवन के प्रत्येक क्षेत्र में बेहतर से बेहतर बनाने के होने चाहिए। केवल धन, पद और भौतिक वस्तुओं के सपने स्थायी जुनून पैदा नहीं करते। आत्मसम्मान, आत्मनिर्भरता, सेवा और श्रेष्ठ पहचान के सपने ही मनुष्य के भीतर वास्तविक जुनून जगाते हैं। गोविंद भाई का स्वयं को केवल किसी एक परिवार, समाज या क्षेत्र का नहीं, बल्कि संपूर्ण ब्रह्मांड का भाई बनाने का आत्मसम्मान पूर्ण सपना इसका जीवंत उदाहरण है। ये यात्रा केवल सफलता पाने की ही नहीं है, ये संघर्ष करते हुए स्वयं को निखारने, समाज के लिए उपयोगी बनने और निरंतर नई मंजिलों की ओर बढ़ते रहने की यात्रा है। सपना देखिए, उसे जुनून बनाइए, जुनून को कर्म में बदलिए, कर्म को निरंतरता की दीजिए, फिर संघर्ष ही आपको सफलता की मंजिल तक पहुंचाएगा। संघर्ष के साथ सफलता की ओर निरंतर, निडर और निष्काम भाव से। गोविंद भाई, स्वदेशी सुनिए खर्च रसोई घर औषधालय चिकित्सा प्रचारक। जी, बहुत बहुत धन्यवाद दीदी। तो मैं इस के ऊपर सिर्फ इतना ही कहूंगा कि आपने अगर अपने जीवन में जुनून पैदा करना हो, तो जुनून तभी पैदा होगा, और वो जुनून हमेशा तब बना रहेगा जब वो आत्मसम्मान से संबंधित जुनून हो। देखिए, धन से संबंधित होगा तो आप एक दिन अपने आप को कंप्रोमाइज कर लेंगे, कहें ठीक है यार, ये नहीं अच्छा, इतना बड़ा घर नहीं, कोई बात नहीं, छोटे वाले में ही काम चला लेते हैं। ऐसे नहीं, उसमें आप कंप्रोमाइज कर लेंगे। धन से संबंधित जब भी कोई जोश और जुनून पैदा करने की कोशिश करेंगे, तो आपके विकल्प इतने सारे रहेंगे कि आप उसे कम कर लेंगे। लेकिन समाज में आत्मसम्मान महसूस करवाना, अपना सम्मान करवाना, अपनी एक नई पहचान बनाना, जैसे भी नीलू दीदी ने कहा कि मुझे सबसे आगे रहना है, ये एक जुनून वाला शब्द है, ये जुनून वाले विचार हैं। तो ऐसे विचार अगर मन में है कि सबसे आगे होना, लेकिन अभी मैंने थोड़ी देर पहले बोला कि सबसे आगे होना ये आपके लिए है, लेकिन उसमें उस वक्त आपके अंदर कल्पना किसी दूसरे व्यक्ति का नहीं होना चाहिए कि उससे आगे जाना है। इससे अच्छा है
कि अपने आप में बेहतर होना है। कि आजकल जो थे, उदाहरण के तौर पे मैं एक छोटी सी बात, प्रतिदिन मैं जीवन में चाहे प्रयास ये रहता है कि प्रतिदिन 10 नए व्यक्तियों से बात जरूर करूं, कम या ज्यादा समय में, क्योंकि मुझे परिवार को बढ़ाना है। 10 नए व्यक्तियों से, ये मेरे जीवन का टारगेट है। एक टारगेट होता है कि अनुभव इकट्ठे करने हैं, एक टारगेट है कि भाई महीने में मेरे को एक नए उत्पाद की खोज करनी है, ऐसे उत्पाद का परीक्षण करना है जो मतलब ये अलग अलग क्षेत्र का, कि भाई कोई कहे कि हाँ उन्होंने गोविंद भाई का ढूंढा हुआ है। भाई चाहे किसी ने नाम नहीं भी लिया तो अलग बात है, लेकिन अपने आप में आत्मसंतुष्टि रहेगी कि मैंने अपने जीवन में कुछ ऐसा ढूंढा जो समाज के लिए एक नहीं अनेक जगह काम आ रहा है। तो ऐसी कुछ बातें जो आपको अपने आप में जुनून पैदा कराती है। आ, और आत्मसम्मान, आत्मसम्मान अपने आप में दिलाना है। ऐसे भाव से जब करेंगे तो आपको बहुत ही मतलब बहुत सारी कमियां अपने आप में नजर अंदाज होता जाएगा। तो जोश जुनून जब रहेगा तो जोश पैदा होगी, जोश रहेगा तो ऊर्जा रहेगी, ऊर्जा रहेगा तो काम करने की काम करते रहिएगा। और जब काम करते रहेंगे तो आपको आगे मंजिल मिल जाएगी। और मंजिल जब इस तरीके से जब मंजिल मिलती है तो वो व्यक्ति वहां रुकता नहीं है, उसके बाद दूसरी मंजिल। उदाहरण डॉक्टर जितेंद्र आदिया जी, आज वो पूरे विश्व प्रसिद्ध माइंड ट्रेनर हैं, लेकिन उनकी मंजिल रुकी नहीं। वो अब अध्यात्म के क्षेत्र में आगे जाना चाहते हैं, सबसे आगे जाना चाहते हैं, अपने से बेहतर करना चाहते हैं। तो यहाँ से एक छोटा सा उदाहरण हम सीख सकते हैं, जान सकते हैं, देख सकते हैं, समझ सकते हैं। एक छोटी सी बात है कि जुनून पैदा करें, और जुनून तभी पैदा होगा जब आत्मसम्मान से संबंधित, भौतिक से संबंधित अगर आपने कोई सपने देखे हैं, वो जुनून में पैदा नहीं होगा, उसमें आपका रह जाएगा। वो कभी ना कभी एक बार चलो ठीक है कोई बात नहीं बाद में कर लेंगे यार, ये वाली गाड़ी नहीं वो वाली गाड़ी कर लेंगे, ठीक है हो गया कोई बात नहीं। लेकिन जब आत्मसम्मान का जुनून होगा कि मुझे आत्मसम्मान चाहिए, लोग मुझे भाई के रूप में जाने, मुझे बहन के रूप में जाने, मुझे दीदी के रूप में जाने, तो फिर आप हर दिन अपने लिए उस कार्य के लिए कार्य करते ही रहेंगे। थोड़ा बहुत, थोड़ा 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 निरंतर करते ही रहेंगे। बस ये कम शब्दों में आज की कक्षा को समापन की ओर लेके चलें, उससे पहले आप में से किन्हीं को कोई विचार रखने हो, क्योंकि मैं चाहता हूं कि आप सभी भी बोलना सीखें। तो जिन्हें भी विचार रखने हो तो अपने विचार रखने के लिए आगे आए। ऐसे आज संडे है तो कुछ समय ज्यादा भी रह सकते हैं यहाँ पे। तो सबसे पहले आगे हमारे बीच प्रेम दीदी, बहुत बहुत धन्यवाद दीदी, ऐसी बहनों की बेहद जरूरत है। जी बहन, वंदे आज की मातरम पूरी भैया। कक्षा की समीक्षा बताएं। आज का टॉपिक आपके लिए है पूरी कक्षा का समीक्षा। नीलू बेल ने जो बताया कि अब खुद के अंदर उन्होंने विश्वास किया, प्रोडक्ट बनाया और उसमें नया इनोवेट मतलब नई चीजें डाल के और अच्छे बेहतर देने की कोशिश की है। उसने लगन, अपनी लगन से कि मैं और इसमें और क्या ऐड कर सकती हूँ कि बहुत अच्छा शैम्पू बने, और हम सभी के लिए सीखने वाली बात है। भैया मैं भी शैम्पू बनाती हूँ लेकिन घर के लिए ही बनाती हूँ, और अभी आप जब आएंगे ना आज ऑर्डर लगा दूंगी, तो मुझे भी शैम्पू के सारे घटक चाहिए। भैया आज से यही सीखने को मिलता है कि और इनोवेटिव और अच्छा क्या किया जा सकता है। और प्रकृति परिवर्तन का दूसरा नाम है, जो इन्होंने परिवर्तन किया है वो हमें सबको सीख मिलती है कि कोई भी प्रोडक्ट बनता है उसमें और क्या ऐड किया जा सकता है, ये हमें सीखने को मिलता है। और मैं आज का ही बता देती हूँ, मैंने मेरे ही शैम्पू से सिर धोया था। तो जो कल बात हो रही थी कि धातु स्रावित जल से जो बच जाता है पीछे छोटा सा मतलब एक गाढ़ा गाढ़ा लोहे जैसा पार्टिकल्स उसमें आ जाते हैं, वो मैंने सबने बोला पेड़ों में डालते हैं, कभी पेड़ों में डाल देती हूँ और कभी पी जाती हूँ उनको, और कभी आज मैंने शैम्पू के उसमें डाला था घोल में, और 20-25 मिनट लगा के रखा था तो मुझे अच्छे रिजल्ट रहे। अब लगा के देख लीजिए, आपको भी अच्छा रिजल्ट आता है तो ये भी एक नया इनोवेटिव हो जाएगा। और सारे ही प्रोडक्ट बहुत अच्छे हैं भाई आपके, मैं यूज कर रही हूँ। और धातु स्रावित जल का तो कहना ही क्या, जैसे आज आपने बताया सुबह कि जिसको जैसी समस्या है, जैसे किसी की वात प्रकृति की शरीर है, किसी का कफ का है,
और किसी का वात पित्त कफ के कोई से भी प्रकृति का उसका शरीर है, तो वो उसी तरीके के उसके अंदर घटक मिला के यूज करें तो उनको बेहतर परिणाम मिलेंगे। ये एक आपने बहुत बड़ी सीख दी आज हमको, जो हम सीखते हैं लेकिन भूल जाते हैं, फिर आप बात बीच बीच में बहन भाई बताते रहते हैं तो हम उसमें ऐड करते जाते हैं। भैया कल की बात का मैं आपको बता देती हूँ। रात को मैं सोई थी, मुझे नहीं पता 11:15 11 के बीच में सोई थी, और बस ये 4 लेफ्ट लेके सोई और 8 राइट जैसे ही लिया तो मुझे नींद आ गई थी, और मैं 3:43 पे उठ गई थी। इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद भैया, कि जो सोचेंगे वो होगा। पहले भी ऐसा होता था, लेकिन अभी 3 4 महीने में घर बन रहा है तो थोड़ा रूटीन ठीक नहीं था। अभी मेरा कल से मैंने सोच लिया कि नहीं, मुझे वही 3 3:30 उठना ही है। तो कल ही सोचा, और आपके सामने कहते हैं ना कि सोचने से कुछ नहीं होता, सामने वाले को बोलने से बहुत कुछ होता है। तो मैंने सोचा कि मैं बोल के अगर मैं बोलूंगी और करूंगी नहीं तो मैं अपनी ही नजरों में गिर जाऊंगी। तो अभी मैं आप लोगों के सामने बोल देती हूँ तो मुझे करना ही पड़ता है कि नहीं, बोल के सोई हूँ तो मुझे कल करना ही है। सोचने से कुछ नहीं होता। हमें अगर हम लोग आपके सामने बोलते हैं तो मुझे ऐसा लगता है कि हमें सबको बोलना चाहिए, और बोले हुए क्यों करने से हमारे अंदर जीवन में भी परिवर्तन आता है और हमारी सोच में भी परिवर्तन आता है। और आज जहां आप हो, धीरे धीरे हम भी कोशिश कर रहे हैं भाई आपकी तरह बनने की, ताकि आगे बढ़े। और भाई बताने को तो बहुत कुछ है, बस यही सीखने को मिला कि इनोवेटिव करते रहना चाहिए लाइफ में, तो हम बहुत जल्दी आगे बढ़ जाएंगे, जिससे हमें मान सम्मान और धन तो आता ही आता है। और धन बिना, कहते हैं कि मुझे ऐसा लगता है कि 99% लाइफ में धन बहुत काम करता है। मैं ये बोलूं कि धन बिना कुछ नहीं, बिना कुछ भी नहीं है, धन से ही सब कुछ है। आज कहीं भी जा रहे हैं आ रहे हैं तो धन के बिना कुछ, मन कितना भी अच्छा हो कोई फर्क नहीं पड़ता, हेल्थ कितनी भी अच्छी है कोई फर्क नहीं पड़ता, लेकिन अगर धन में नहीं है तो हम कुछ भी नहीं कर सकते। इसलिए धन के लिए हमें बहुत कुछ एफर्ट्स करने पड़ते हैं। और आपने कल आज ये बोला कि मेरा टारगेट होता है 10 लोगों को, नए लोगों को रोज बताना। भैया कल ही मैं ये सोच रही थी कि मेरा टारगेट क्या है, मेरे जिंदगी का लक्ष्य क्या है, क्या परिवार, बच्चे, समाज, यहीं तक मैं सीमित पहले नहीं थी, अभी कुछ टाइम से हो गई हूँ। अब मैं वापस उसी दौर में आ रही हूँ कि मैं अपनी एक लिस्ट बनाऊं और लिस्ट पे वापस काम करूं। धन्यवाद भाई, मेरा तो आज का यही सीखने को मिला है मुझे। बहुत जी बहुत धन्यवाद, कोई गलती हुई तो क्षमा करे भाई। जी जी, बहुत बहुत धन्यवाद दीदी। और किन्हीं को अपने विचार रखने हो तो आप आगे आ सकते हैं, नहीं तो चले मोह माया समेटने का समय। जी, वैशाली मोरे दीदी, वीडियो ऑन वंदे करके आओ। मातरम। वंदे वीडियो, मातरम भैया। अब वीडियो ऑन करके आओ, अब वीडियो ऑन करके आओ। वीडियो ऑन करके 2 मिनट। चाहे माय वीडियो। वंदे मातरम भैया। वंदे मातरम दीदी। मैं कह रही थी भैया, जैसे बॉडी लोशन बना है तो उसमें ब्यूटी ऑयल वगैरह वही सब डल रहा है, तो फिर ये ब्यूटी क्रीम भी बन सकती ना, उसमें ऐड कर दो तो अपन, जैसे जेल में, पैड की जेल में। पैड के जेल में ब्यूटी क्रीम भी क्रीम जैसा भी बन सकता है। बस उस वक्त आपको पानी बहुत कम डालना पड़ेगा, जेल को थोड़ा अगर जैसे बहुत ज्यादा जेल अगर फूल नहीं, जाएगा, पानी की जगह गुलाब जल ऐड करे वो बेहतर है, उसकी कोई दिक्कत नहीं। तो वो फेस पे लगा सकते हैं फिर। हाँ हाँ। हाँ, मैं वही मतलब बोल रही थी कि कर सकते हैं कि नहीं, पूछो। चलो ठीक है। आज ठीक की है। कक्षा के संबंध में कुछ बोलना हो नहीं भैया, अच्छी लगी आज की कक्षा, बहुत सीखने को मिला। तो ऐसी तो रोज की हमेशा की कक्षा अच्छी रहती है भैया। चलिए, कम से कम अब आप वीडियो ऑन करके बोलना तो सीख गई, इस बात की बहुत बहुत धन्यवाद। एक दूसरे को देख के हिम्मत आ रही है भैया। हम्म। चलिए, ठीक है, वंदे मातरम भैया। धन्यवाद हम। और किसी को? चलिए। जी, संगीता दीक्षित दीदी, माइक अनम्यूट करें। जी। वंदे मातरम भैया, सभी भाई बहनों को वंदे मातरम। मैंने जो क्रीम बनाई थी, ब्यूटी ब्यूटी क्रीम,
तो वो मैंने केवल एक डिब्बी बना के देखी थी कि आप जैसा बताते हैं वैसी बन पाएगी कि नहीं। जिस समय मैंने मोनिका दीदी से ब्यूटी ऑयल मंगाया था, उस समय आप थे नहीं वहां पे, आप बाहर गए हुए थे पूरी फैमिली के साथ। तो मुझे लगा मोनिका दीदी से मंगा लेती हूँ एलोवेरा और गुलाब जल, तो यही होगा। पर मुझे ये नहीं मालूम था कि आपका ज्यादा इफेक्टिव रहता है। और मुझे लगा मेरे घर पे जो रखा है एलोवेरा गुलाब जल ग्लिसरीन, उसी से ही मैं बना के देखती हूँ। कंसल्टेंसी थोड़ा पतली हुई है उसकी। आपकी क्रीम मेरे पास उस समय आई नहीं थी, मैंने अभी मंगाई है अपनी क्रीम, आपकी क्रीम। तो तब मैंने उसको देखा कि आपकी थिक है काफी और मेरी पतली है। मैंने अभी किसी को दी नहीं है ना, मैंने किसी को देने के मकसद से बनाई थी, मैं अपने ऊपर ही बनाना चाह रही थी। क्योंकि मैंने सुना था इसमें चौपाल में कि उससे पिगमेंटेशन सही होती है। तो मैंने अपने लिए ही बनाई थी, मुझे पिगमेंटेशन की दिक्कत है, मुझे थायराइड हुई है, तब से मुझे ये दिक्कत हो गई है, काफी डार्क है मेरे चेहरे पे पैचेस। तो इसलिए मैंने फिर आपसे ही मंगाई, फिर मैंने क्रीम। मैंने कहा देखूं मैं, मेरी तो कुछ अलग ही बन गई है ये, भैया से मंगा के देखती हूँ, फिर अगर मुझे अच्छी लगी तो फिर मैं आपसे सामान मंगा के और बनाऊंगी। और एक भैया जी मैं ये और पूछ रही थी कि जैसे अपन शैम्पू के क्वाथ से तेल बनाते हैं, तो उसमें जो तेल डलते हैं, तिल का तेल है, अलसी का तेल है, और ये कैस्टर ऑयल है, तो ये भी मैं आपसे ही मंगाऊं, या आप मुझे बताइए मुझे क्या करना चाहिए, कौन से तेल उसमें डालूं फिर। जी भैया। देखिए दीदी, मैं सबको तो यही कहना चाहता हूँ कि आप जी। कंपेयर नहीं करेंगे तो आप अपने आसपास, क्योंकि देखिए मैं किस किस को कहाँ कहाँ भेज पाऊंगा ये संभव नहीं है। जी। लेकिन अभी हमने जी। क्या किया है कि भाई आप लोगों का भय खत्म हो, इसके लिए जिसको असुविधा है कि भैया मेरे पास नहीं मिलता है, मुझे ऑनलाइन मंगाना पड़ेगा, तो जिसको ऑनलाइन मंगाना पड़ेगा तो कम से कम भाई जानकारों से मंगा लो, वो ज्यादा अच्छा है। ऑनलाइन वालों को दो पैसे दे के उनको लाभ दे के उससे अच्छा है कि उनको लाभ दें जो आपके जानकार हैं, जो आपके कभी काम आ सकते हैं। नहीं भी काम आए जी। तो कम से कम जानकार हैं। मतलब भावना ये होनी चाहिए कि अगर आपके भाई के कपड़े की दुकान है तो सबसे पहला फर्ज यही बनता है, धर्म यही बनता है कि आपको सारे कपड़े अपने भाई के यहाँ से लेने हैं। नहीं मिल रहा है तो कहीं और जाएं, वो अलग बात है। जी भैया। ये एक तो छोटी सी सीख। मुझे मालूम नहीं था कि ब्यूटी ऑयल के अलावा मोनिका दीदी के पास और भी सामान है। मैंने उसका ये चीज को थोड़ा नॉर्मल लिया, अगर मुझे ऐसा मालूम होता कि रिजल्ट वो नहीं आएगा जो मैं चाह रही हूँ, तो मैं पूरी किट ही मोनिका दीदी से मंगाती, फिर खाली ब्यूटी ऑयल नहीं मंगाती। कोई और दिक्कत। मेरा तो ये था कि मैं आपसे ही मंगाऊं, लेकिन उस समय आप थी नहीं, तो फिर मैंने लगा कि मोनिका दीदी भी देती हैं, बाकी लोग भी दे रहे हैं, सेवा दे रहे हैं, तो मैं जी। उनसे ही मंगा लेती हूँ। तो पर भैया आगे से मैं ध्यान रखूंगी, कोई भी मुझे चीज बनाना होगी तो मैं आपसे ही कांटेक्ट करूंगी फिर। चंदा दीदी, आप अपने वीडियो को सही कर लो, आप लेट उल्टा नजर आ रही हो। चंदा दीदी, वाह। जी। और अभी मैं आपको चंदा दीदी का इनको एक मिनट। चंदा दीदी का जोश और जुनून, आपको बताऊं, इनके पति देव पानीपत में हनुमान जी के नाम से फेमस हैं। रामलीला में हनुमान बनते हैं। उनकी अपनी एक बहुत बड़ी पहचान है इस मामले में, सामाजिक स्तर पे। अब अगली पहचान चंदा दीदी की बनानी है कि चंदा दीदी के सानिध्य में उन्हें जाना जी जाए कि ये चंदा रेवड़ी की पति हैं, ये चंदा जी रेवड़ी के बेटे हैं, ये चंदा रेवड़ी की बेटियां हैं। तो जी जी दीदी, बहुत बहुत आपको यही लिंक रहता है हर जी जी भाई जी, जी अब समझ चौपाल आ में। गया। जी 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 जी। जी जी, बिल्कुल बिल्कुल। तो मैं भाई जी कुछ कहूँ? हाँ हाँ, कहिए, कहने के लिए तो ये बना है। जी जी भाई जी, 2020 से मैं गोविंद भाई जी से जुड़ी हूँ, 6 साल हो गए हैं पूरे। तो मतलब मैं जितना भी कहूँ उतना कम होगा। जो भी उनके मतलब प्रोडक्ट्स हैं, या जो भी उनका, मेरे को कुछ भी छोटी सी भी प्रॉब्लम होती है तो मैं 1 सेकंड से पहले उनको फोन कर देती हूँ, और उसका रिजल्ट तो मतलब इतना बढ़िया रहता है कि कभी मुझे उस चीज के लिए कुछ दोबारा कहना नहीं पड़ा। मतलब हर जो मानसिक समस्या है वो भी, और शारीरिक है वो तो है ही है। तो मतलब मैं उनका जितना धन्यवाद करूं उतना कम है, कि वो इतने अच्छे इंसान हैं और इतने अच्छे इंसान मुझे मिले हैं। ये मेरे लिए बहुत मतलब मतलब कोई शब्द नहीं है इसके लिए। धन्यवाद भाई जी। जी, धन्यवाद। मुझे ऐसा लग रहा है दीदी आप अपने थिएटर में बैठी हो। जी जी जी। दीदी, चलिए इसी बहाने हम सभी चौपाल पे
होम थिएटर को देखते हैं। दीदी के घर में होम जी थिएटर बना हुआ है। कितने सीटर जी है दीदी? ये भाई जी है 8 सीटर है। 8 सीटर। एक 8 सीटर जी जी थिएटर जी जी कैसा है दीदी के घर में, वो देखते हैं। दीदी दिखा देना जरा बैक कैमरा करके। हाँ, जी जी बिल्कुल। दीदी के बच्चों को जी और परिवार को फिल्म देखने के लिए या कोई भी चीज देखने के लिए इन्हें बाहर जाने की जरूरत नहीं पड़ती। इन्होंने अपना जी ये होम थिएटर है दीदी का। जी और बाकी लाइटें जला दीजिए। दिला दी हैं, सारी दिला दी हैं भाई जी जी। जी। ये जी सीट है। सीट जी ऐसी जैसे राजा जी राजगद्दी है। और ये स्क्रीन है। और एक दिन ऐसा आएगा, चंदा दीदी जी पूरे समाज को संबोधित कर रही होंगी और इसी थिएटर पे इनके वीडियो चल रहा होगा लाइव। जी बिल्कुल, आपका आशीर्वाद रहेगा भाई जी तो जरूर होगा। जी जी जी। जी 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 भाई जी, बहुत बहुत धन्यवाद। मैंने आपको आप सभी को ये दिखाया, इसलिए दिखाया है कि आप में से किसी का सपना हो कि आपके घर में आप होम थिएटर हो तो कैसा होता है विजुअलाइजेशन। ये हकीकत है कि घर में, दीदी के घर में होम थिएटर है। आनंद भैया, ये होम थिएटर देख के कैसा लगा? जी भैया, वंदे मातरम दीदी, बहुत बढ़िया भैया। बढ़िया है और बनता है भैया। तुम इच्छा परिवार में तो बड़े रहते हैं ना, तो बनाते हैं लोग। जी जी। बड़ा मजेदार बनता है। होम थिएटर भी है। बहुत लोग तो वो भी बनाए रहते हैं, खाने पीने की जगह भी बनाए रहते हैं। मतलब बहुत है सारी मैं सुविधा। मैं आपको इसलिए बोला क्योंकि आपका सपना होना चाहिए कि आपके घर में होम हाँ थिएटर। भैया मेरा सपना तो बहुत कुछ है, लेकिन जानते हैं अभी हमारे इसमें चल नहीं रहा मकान बनाने का कार्यक्रम। प्रभु ने अभी दिया नहीं है। कोई अभी बात। मैं अभी काम पे लगाया था, फिर अभी आर्किटेक्ट ने गड़बड़ कर दिया था, नक्शा ही गलत बना दिया, फिर रोक दिए हैं। कोई बात नहीं, सब होगा, चिंता ना जी करें। नहीं नहीं होगा भैया, वो जानते हैं तसल्ली से होगा, इसीलिए भी वेट करा रहे हैं ना, वेट करो। अ, अभी तो दीदी। भैया मेरा मेरा टारगेट तो अभी दूसरा है ना, शहर शहर में भी चल रहे हैं। जी जी। अभी तो जी भ्रमण, आपका तो भारत भ्रमण का है। चलिए, जी भैया। बहुत बहुत बढ़िया। तो समापन की ओर चलते हैं। कोमल पटेल बहन, अच्छा सुमन पाल बहन दीदी का हैंड रेस है। 1 मिनट, सुमन पाल बहन को अनम्यूट किया जाए। सुमन पाल बहन, अच्छा सुमन पाल, संदीप कौर माता जी, कोमल पटेल बहन, अच्छा चार। जी, सुमन पाल बहन माइक अनम्यूट कर लें। वंदे मातरम भैया जी, वंदे मातरम सभी को। आज की मीटिंग बहुत बहुत अच्छी रही। और नीलू बहन जैसे आगे आई तो मेरे अंदर भी थोड़ी सी जगह, आप बहुत देर से कह रहे थे कि है ना, जिसको भी जो भी कहना है वो आगे आके बढ़ के कहे। भैया जी, मेरे यहाँ पर पड़ोस में भागवत चल रही है और जिनसे हमने गुरु मंत्र ले रखा है तो वो आए हुए हैं। तो भैया जी कल मैंने बोला उनसे कि है ना मैं ये सामान बनाती हूँ, तो भैया जी मैंने उन्हें कल शैम्पू दिया। तो उनके वो बोल रहे थे कि है ना शैम्पू बहुत अच्छा है, और एक चर्बीनाशक चूर्ण दिया था, उनको डकार ज्यादा आती है। तो भैया बोल रहे थे कि है ना एक भी बाल नहीं झड़ा, और शैम्पू इतना अच्छा है कि बाल जैसे कि और शैम्पू से सिर धोते तो बाल रूखापन आ जाता है, और जब 2 बार से वो सिर धो रहे हैं तो बाल एकदम सिल्की सिल्की हो रहे हैं। तो भैया जी शैम्पू तो बहुत अच्छा है, बहुत बहुत अच्छा है भैया जी शैम्पू। और है ना भैया जी, अब अ, वहीं पे भागवत चल रही थी तो फिर 2 भाइयों से मिली, 2 भाइयों से ऐसे मुलाकात हुई। तो एनजॉय चलाती हैं, एनजॉय चलाते हैं। तो वहाँ बहनें काम करते हैं, सिलाई सेंटर में काम करती हैं, वो डिप्लोमा वगैरह देते हैं भैया जी। और बहनों के लिए उन्होंने मेरा नंबर लिया, जैसे मैंने माइक पे गुरु जी ने बुलवाया था कि है ना जो आप उत्पाद बनाते हो, जो आप कार्य करते हो उस पे बोलो। तो भैया जी मैंने मंत्र चिकित्सा का, रबड़ बंधन का, वो सब बताया भैया जी, तो अच्छा लगा। तो 2-3 बहन भाइयों ने मेरा नंबर भी लिया। और भैया जी तो वो कह रहे कि हम आपके ग्रुप से जुड़ेंगे, और है ना कि हमारी बहनों को भी है ना ये सिखाना, ये सब बताना। तो मैंने भैया जी आगे बढ़ के उनको बताया, समझाया उन्हें। तो भैया जी उन्होंने मेरा नंबर भी लिया है। और भैया जी ये तो मेरा अनुभव हो गया कि शैम्पू बहुत अच्छा है, और दूसरा उन्होंने नंबर भी लिया। और तीसरा भैया जी, एक मतलब माता जी है, उनका बेटा इतना दारू पीता है कि है ना, वो पहले तो नहीं पीता था लेकिन अब ज्यादा पीता है। तो भैया जी उन्होंने भी नंबर लिया और गृह कलेश नाशक दीपक जलाने को बोला कि आपके बेटे की दारू छूट जाएगी। और भैया जी मेरी जो सासू माँ काफी समय से परेशान थी, दुखी थी, तो अब 1 घंटे मतलब अनुभव है ये कि हर घंटे पे टॉयलेट जाती थी, तो अब 2.5 घंटे के बाद टॉयलेट वगैरह जा रही है।
और भैया जी घुटनों का जो दर्द था वो भी बहुत ठीक है, पहले से बहुत बहुत ठीक है भैया जी। कि आपके माध्यम से ये मैं सब कर पा रही हूँ, लेकिन मुझ में इतना कोई बल नहीं है, सब आपकी कृपा है, राधा रानी की कृपा है। और भैया जी उनको बस अब खांसी है मलगम वाली, तो घी को वो मना करती हैं, जैसा आप बोलते हो कि घी डाल के सूखा दस्ता है खांसी तो घी डाल के दे, तो भैया जी मैं उनको देती हूँ तो वो मना करती है कि घी मत दे, खांसी में घी मत दे। फिर भी मैं कभी कभी है ना काढ़ा बनाती हूँ तो उनको घी देती हूँ। तो भैया जी दिल से सभी का बहुत बहुत धन्यवाद भैया जी, जो आप सभी बहनों को आगे बढ़ाने का काम करें और सबके मतलब सबकी हेल्प सबकी मदद करें भैया जी। और दिल से सभी का बहुत बहुत धन्यवाद भैया जी। जी बहन, बहुत बहुत धन्यवाद। और ये बहुत ही अच्छा रहा कि आपने अपने जो भी आपके यहाँ सामाजिक कार्यक्रम हो रहा है वहाँ बढ़कर अपने मन की बात रखने के लिए बात रखी। और परमपिता परमेश्वर ने, और कहते हैं ना कि जो हमारे मन में भाव होते हैं और सद्भाव होते हैं, जब सद्भाव जैसे भाव होते हैं तो उसके लिए परमात्मा भी रास्ता बना देता है। और उन्होंने आपको माइक मंच दिया, माइक दिया, तो ये बहुत अच्छी बात है। इसी तरीके से अपनी सोच को, अपने आत्मविश्वास को, देखिए ज्यादा सामने वाला ज्यादा क्या करेगा, मना कर देगा, लेकिन बोलने से पीछे ना हटे, अपने आप को आगे रखने की पहल से पीछे ना हटे। तो आगे चलते हैं संदीप कौर माता जी के पास, मोहाली। मे, वंदे मेरठ से मातरम भैया। मोहाली। वंदे मातरम माता जी। ये आपका इस ये आपका परिवार बड़े अच्छे से बढ़ मैंने बढ़ रहा है आगे, मैं बहुत खुशी हो रही है। और सबसे नालायक छात्र मैं ही हूँ भैया। नहीं, सबसे लायक माता जी आप ही हैं, क्योंकि आपसे हम सभी को ऊर्जा मिलती है। मैंने कल भी बोला था ये बात रमेश चाचा जी के जन्मदिन पे, कि जब आपके पास उम्र दराज का साथ होता है, अगर आपके साथ उम्र दराज प्रतिदिन जुड़ रहे हैं, तो आप ये समझ सकते हैं कि आपका कार्य बेहतर है, तभी आपके साथ कोई है। नहीं तो उम्र दराज ज्यादा देर तक निठल्लों के साथ नहीं रहते। भैया एक ये समस्याएं थी, जी। ये मेरी भतीजी, इसको हाँ, ना 3-4 दिन हुआ स्कूल में वॉलीबॉल लगी, सिर में वॉलीबॉल लग गई। और तब से ना बीच बीच में बोलती सिर दर्द हो रहा, फिर बोलती ठीक हो रहा, फिर तो क्या दूं इसको। कोई बात नहीं, दूध में हल्दी डाल के उबाल के पिला दो, या फिटकिरी वाला दूध दे दो, एक चुटकी फिटकिरी की भस्म दूध में घोल के, हल्के गुनगुने दूध में घोल के पिला दीजिए, सुबह शाम पिला ठीक है। दीजिए। ठीक है। और आपके पास तो बायोकेमिक की दवाइयां पड़ी होगी, हाँ हाँ। उसमें नेट्रम सल्फ दे दीजिए इसको, नेट्रम सल्फ। अच्छा, नेट्रम सल्फ। हाँ, नेट्रम सल्फ की 4 गोली सुबह, 4 गोली शाम, 5-6 दिन इसको दे दीजिए। बहुत ज्यादा हो रहा तो हाँ, नेट्रम सल्फ, अकेला नेट्रम सल्फ दे दीजिए। और घर की चीजों में हल्दी वाला दूध पिला दीजिए सुबह शाम, या फिटकिरी फिटकिरी वाला दूध पिला दीजिए। और मैं ठीक है। ठीक है। ठीक है। ठीक है। बोल दे, बोलती क्यों नहीं, बोल बोल, वंदे ठीक मातरम। है क्या? वंदे मातरम बोल। ठीक है। वंदे वंदे मातरम बोल। मातरम। वंदे मातरम। हाँ, वंदे मातरम बोला कर, नहीं तो जो दांत दो चार बचे हैं वो भी चुहा लेके चला जाएगा, चिंता ना कर। ठीक है। अब संतोष माता जी माइक अनम्यूट करें। जी भाई जी, वंदे मातरम। वंदे मातरम माता जी, वंदे मातरम। जी जी भाई जी, मेरे को आज ब्यूटी क्रीम बनानी है, लेकिन मेरे को सिर्फ ये पता करना है ग्लिसरीन कितना डालना है उसमें। 200 ml, अगर 600 ग्राम एलोवेरा जेल है तो 200 जी 200 ग्राम ग्लिसरीन बहुत ही बेहतर कॉम्बिनेशन है। जी। उससे वो ज्यादा पतला नहीं होता। ठीक है भाई ठीक जी, है। धन्यवाद। कोमल पटेल बहन। जी भैया, जो भाई बहन चश्मा लगाए चश्मा निकाल लें, आंखें बंद, पीठ गर्दन सीधी, चेहरे पर मुस्कान। ओम 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 पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ओम द्यो शान्तिः अंतरिक्ष शान्ति पृथिवी शान्तिः रापः शान्ति औषधयः शान्ति वनस्पतयः शान्ति
विश्वय देवा शान्ति ब्रह्म शान्ति सर्वं शान्ति शान्तिरेव शान्ति श्यामा शान्तिरेधि ओम शांति 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 ओम। सभी लोग अपने अपने हाथों को रब करेंगे, आंखों पे रखेंगे और एक प्यारी सी मुस्कुराहट के साथ अपनी आंखें खोलेंगे। जय श्री राम, राधे राधे, वंदे मातरम सभी को। जी भैया। हल्दी पाते को तो दूंगी थोड़ी देर। जी, वंदे मातरम सभी को। और एक इसके मलिक भैया का हालचाल तो ले लिया था शायद हमने। हाँ लेकिन दोबारा बात कर लेते हैं। और जब तक इसके मलिक भैया बोले उससे पहले आप सभी को बता दूं कि महसाना जाने के लिए हम सभी जो भी परिवार वहाँ पहुँच रहे हैं वहाँ रहने के लिए होटल की व्यवस्था है। और दिल्ली से 2 अरबानिया 16 सीटर बुक की गई है, जिसके सानिध्य में हम लोग 7 तारीख को 9 बजे ही निकलेंगे। और वहाँ से 9 तारीख की रात को 12 बजे निकलेंगे। आनंद भैया अपने 10 परिवारों के संग आगे आगे सारनाथ और द्वारका की ओर जाएंगे तो अलग बात है। उनके साथ जिन्हें द्वारका या सारनाथ के दर्शन को जाना हो तो उनके साथ आगे बना सकते हैं प्रोग्राम। तो इस प्रकार अपने महसाना के प्रोग्राम हैं, जिससे स्वस्थ समी परिवार के लगभग अभी तक जो आए हुए लिस्टों के अनुसार 57 परिवार जो है वहाँ पहुँच रहे हैं। जी प्रेम दीदी और अभी इसके मलिक भैया, आप दोनों से बात करके। जी प्रेम दीदी माइक अनम्यूट कर लीजिए। भैया, किसी को कोई दिक्कत होती है, बरसात का टाइम है, तो मैं घर पे भी आ सकते हैं, कोई भी रुकने के लिए, कहीं साथ जाने आने के लिए कोई तकलीफ हो तो बता सकते हैं। हाँ, ये आपको बताना कि प्रेम दीदी अहमदाबाद में है। तो अगर कोई अहमदाबाद में किन्हीं को पहुंचने के बाद जाने आने में दिक्कत किसी तरह की हो जाती है, बाई द वे गुनी गुरु की गाड़ी निकल जाती है तो दीदी के सानिध्य में वहां तक पहुंच सकते हैं। और रहने की व्यवस्था में मान लीजिए कभी किसी की ट्रेन आगे पीछे है, आराम करना है तो उसके लिए भी दीदी का हम सभी के स्वस्थ समय परिवार की ओर से। कैसे भी कोई भी समस्या नहीं आएगी, आप कैसे भी कांटेक्ट करें और बता दें मेरे को। जी तो दीदी को कहीं भी मैं। चाहे अहमदाबाद में बोले। जी दीदी, तो जी अहमदाबाद भैया। में किसी भी प्रकार की कोई भी हो तो अपने परिवार की ओर से प्रेम दीदी हैं जो प्रतिदिन चौपाल में और 11 बजे जुड़ती हैं। तो आप सभी प्रेम दीदी के नंबर को ले सकते हैं। और इससे आप चलते हैं इसके मलिक भैया, माइक अनम्यूट कर लीजिए। वंदे मातरम भैया, वंदे मातरम सभी भाई बहनों को। जी जी भैया, कल आधा पौन घंटे में लगभग 80-90% आराम मिल गया था। और अभी 5-10% सर जैसा सुनापन है, लेकिन बाकी शरीर में वैसा कुछ नहीं है। थोड़ा हल्का कमजोरी है, वो किशमिश या मुनक्का उबाल के पियेंगे तो इंशाल्लाह ठीक हो जाएगा। जी भैया, बहुत बहुत शुक्रिया। तो यहाँ पे मैं आप सभी को बताना चाहूँगा, कल एस के मलिक भैया की जो बुखार की वजह से स्थिति ऐसी थी कि बोलने के बावजूद भी ये बैठ नहीं पा रहे थे। तो उस परिस्थिति में क्या हुआ, फोन पे क्या बात हुई वो बात बता दूं, क्योंकि मैंने इन्हें बोला था कि आप फोन कर लीजिए। तो फोन पे इन्हें राय दिया गया कि लम मंत्र का जाप करना है, लम बोलना है। जाप मंत्र का जाप नहीं कह सकते आप, उसे लम बोलना है एक साधारण सी भाषा में। ल बोलते हुए सांस को लेना है, म बोलते हुए सांस को छोड़ना है, और उसी बीच में गुद्दा द्वार का भी ध्यान रखना है। लम ल बोलते हुए गुद्दा द्वार को अंदर की ओर रखना है, और माँ बोलते हुए उसे गुद्दा द्वार को बाहर करना है। ये आलस भगाने का सबसे सर्वोत्तम मंत्र है। यानी अपने शरीर में एनर्जी, आप एनर्जेटिक हो जाएंगे अगर आप इसे ज्यादा से ज्यादा बार अगर ये करते हैं कि लम बोलते हुए ल में गुद्दा को अंदर लेना है और म में गुद्दा को बाहर करना है। अश्विनी मुद्रा बोला जाता है इसे। मूलाधार चक्र को जागृत करना कहा जाता है इस प्रक्रिया को। और काढ़े के रूप में दालचीनी, लौंग और श्री राम बटी डाल के, और ढेर सारा कंबल, मतलब भरपूर कपड़े। मैंने तो इनको बोला था ढक दो, पूरा ढक दो, जितना है सारे घर के जितने कपड़े हैं सारे डाल दें, पसीना छूटेगा और सब चीज सही हो जाएगा। ऐसा ही हुआ भैया? क्या क्या किए थे उस वक्त? जी यही भैया, काढ़ा पिए थे और
क्या बोलते हैं रामबटी, श्री रामबटी, उसमें डाल करके उबाल के पिए थे। और उसमें मुनक्का भी डाला हुआ था, लौंग और दालचीनी, इसी का काढ़ा था। और आपने जो मंत्र बताया वो मंत्र किया आधा पौने घंटा तक, उससे ही काफी आराम मिल गया। जी, तो बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी का जुड़ने के लिए। तो मिलते हैं इसी लिंक से रात्रि 8 बजे अनोखे परिवार की अनोखी चौपाल चमत्कार के पल में, और जरूर मिलेंगे महसाना में 8 और 9 अगस्त। अवचेतन मन को जागृत करने और अवचेतन मन के विजेता बन के समाज को एक नई दिशा देने के उद्देश्य से अपने आप को समाज में, अपने आत्मसम्मान को बढ़ाने के समान में, और अपने सीखे ज्ञान से ज्यादा परिवारों को सिखाने के प्रयास में हम सभी का जो तन मन धन जो खर्च करेंगे उसे ब्याज से भी ब्याज, चक्रवृद्धि ब्याज के से भी ज्यादा तगड़े ब्याज के साथ वसूल करेंगे समाज में नेक कार्य करके। वंदे मातरम, जय हिंद, जय भारत, जय राज्यवाद।